दोस्तों अभी मौजूद हैं हम गर्दनी बाग में धरना स्थल पर आप विगत कई महीनों से यहाँ पर बीपीएससी के विद्यार्थी के साथ साथ टीआरई 3 का विद्यार्थी भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और सरकार से अपने मांग के लिए संज्ञान लेने को लिए कह रहे हैं। पर बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। अभी मौजूद है हमारे पास शिक्षा से उठे हुए तमाम सवालों का जवाब देते हुए बड़े तलखे अंदाज बेबाक अंदाज मुखरता सवाल उठाने का काम करते हैं ब्रिजवासी जी, जो एमएलसी है, विधान पार्षद है। अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ है, इन्हीं से हम कुछ संवाद करेंगे और शिक्षा पे जो संवाद होगा वो तमाम हालातों से अवगत होंगे। आप जैसे देख रहे हैं कि विगत कई 3 महीनों से बीपीएससी धरना के स्टूडेंट के साथ साथ तमाम छात्र, युवा, जवान, अनौ किसान, जो भी किसान है वो भी रोड पर उतरे हुए हैं। सर जेपी जी का और राम मनोहर लोहिया का और तमाम जो कर्पूरी ठाकुर जी का उनका मुख्य मांग था, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, तमाम मूलभूत बुनियादी व्यवस्था की बात हो, तो उस पर बखूबी लड़ना चाहिए और हक अधिकार के लिए मांग करना चाहिए। सरकार घमंड में लबालब है और कई दिनों से जो विद्यार्थी और तमाम लोग जो बैठे हुए हैं अभी तक संज्ञान नहीं लिए हैं। सर ऐसा क्यों घमंड में लबालब है सरकार, इस पर क्या कहेंगे सर? सरकार क्यों लबालब है तो सरकार बताएगी कि सरकार कहाँ लबालब है या कहाँ डबाडब है, तो सरकार बताएगी। लेकिन जो डलहौजी कर न सका वो ये हुक्काम कर देंगे, मिले कमीशन तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे, नीलाम कर आवेदन दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिए हैं, जाकर के समान प्रशासन विभाग को आवेदन दिया है, जदयू कार्यालय में आवेदन दिया है। हम लोगों ने 1 महीने से सरकार को अवगत करवा रहे हैं। सर एक मिनट सर शिक्षा से उठे हुए, शिक्षा से संघर्ष किए, सर बखूबी जानते हैं सबके शिक्षा ऐसा मूलभूत बुनियादी व्यवस्था है जो हर राष्ट्र की व्यवस्था का आधार है। सर शिक्षा से उठे, सब शिक्षक के वरिष्ठ शिक्षक है। सर अभी हालात इतना बदतर बदहाल हो चुका है, तमाम छात्र, युवा, नौजवान, किसान परेशान हो चुका है। सर आप किस नजरिए से देखते हैं सरकार को, और सरकार जो इतनी घमंड में लबालब होकर के भी सरकार नहीं सुन रहे हैं, इस पे सर सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या आप कहना चाहते हैं? नेपाली ने लिखा है, गोपाल सिंह नेपाली ने, कि जब जब बीजन में महलों की दीवार चमकती रहती है, झोपड़ियों से लिपट चांदनी रात सिसकती रहती है, गणतंत्र कहो या एक तंत्र, यह सारा तंत्र तमाशा है, जो जनता देश की शक्ति है वह राहें तकती है। हमारे सर कमी भी है और इतने अच्छे कमी है कि आप दर्शा दिए तमाम चीजों का आईने के मुखौटे से। जी ऐसा है कि हम कहते हैं जो भी सिस्टम बना है लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। जब यहाँ पर सिस्टम में बेशर्म हो जाए तो वह लोकतंत्र नहीं चल सकता है। और इस बात को समझिए, यहाँ जितने लोग हैं आप देखिए इनकी अवस्था क्या है। ये लोग जाकर के प्यून का काम किया, फाइल लेकर ढोया, लोगों को पानी पिलाया। अगर कोई कलेक्ट्रेट में पोस्टर था उसको एक चिट्ठी रिसीव करानी थी तो 70 किलोमीटर दूरी पर था कोई प्रखंड मुख्यालय, कोई गांव, वहां जाके लेटर दिया। रात में भी काम करवाया इससे, और जवानी निचोड़ करके आपने रख लिया। इन लोगों ने अपनी जवानी निचोड़ कर दी है इस सिस्टम को, और उसी की जवानी की चमक से आप चमक रहे हैं। और जब तक गाय दूध दे रही थी तो बड़ा बढ़िया, जब बूढ़ा हो जाएगा तो नट्ठा गाय की तरह कत्लगाह में कटवा दीजिएगा, कहाँ भेजिएगा इन लोगों को? और इस बात को समझिए, कोई भी राजनेता या कोई भी पदाधिकारी वह समझ ले यह बिहार उनकी बपौती नहीं है। और इस बात को समझिए, मैं सभी लोगों से यही बात कह रहा हूँ आकर के, हम कोई सरकार नहीं है कि हम कुछ कोई काम कर दें, हमको पावर नहीं है। लेकिन एक बात बता देते हैं, अभी देखिए जिस तरीके से हो रहा है, अभी शिक्षकों की बहाली हुई, बहाले मास्टर के फेर बहाल, वही मास्टर के फेर बहाल, 3 बार डिग्री ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं, इस्तीफा देके फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर इस्तीफा देके फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सर लेकिन आपसे बहुत आशा, अपेक्षा, उम्मीद है और उस उम्मीद पे बार बार सरकार आशा दिलासा देकर निराशा कर रहे हैं सरकार, इसलिए आपसे बहुत उम्मीद है। अच्छा लोकतंत्र है, हम तो कोई लोकतंत्र में हम कोई हथियार उठा कर नहीं चला देंगे। कल भी मैं सदन में खड़ा था और कल भी मैं संविधान लेकर खड़ा था सदन में, कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, मैं संविधान लेकर खड़ा था यह आईना दिखाने के लिए, और हमने कहा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान में यही स्टेट से अपेक्षा करता है कि आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेंगे। तो क्या यही आर्थिक न्याय है दोस्तों? सामाजिक न्याय है तो इन देशद्रोहियों ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की फौज को रहनुमा बना दिया,
कल तलक लिए खड़ी थी बम बनाती टोलियां, जो उजारती रही मेहदी मांग रोलियां। कल तक जो नकारता रहा राष्ट्र के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पर रखकर ताज हो रहा है आरती और रो रहा है देश प्रेम, रो रही माँ भारत। तो इतने बड़े अच्छे कवि अभी हैं सर हमारे, और इतना अच्छा सामाजिक न्याय को दर्शाए हैं कि आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा। सर उगते हुए सितारे हैं और शिक्षा के बहुत बड़े रसिया हैं। सर मेरी जो हो गया सर, बहाली नहीं हुआ है सर रोहतास जिला में 25 वर्षों से रोहतास। सुनिए, मैं अपनी बात यहाँ पर जो सर के सामने मुझे रखना है, वो चीज को हम लोगों को रखने दीजिए प्लीज, ठीक है। मेरी बात, मैं जिस चीज से जला हूँ, मैं किसके पास इनके आए हैं सड़ने में, क्यों आए हैं? ताकि ये मेरी लड़ाई लड़ेगी, ताकि मेरी बोझ हल्का हो, मैं इसलिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। सर तो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करके कुछ और कर रहे हैं, कहीं और लेकर जा रहे हैं। हम हमारी बात सुनिए सर, मेरी जो प्रॉब्लम है वो सुनिए। मेरी ये समस्या ये है कि हम यहाँ आए हैं एक चपरासी की लड़ाई लड़ने के लिए। चलिए सब लोग जो लड़ाई लड़े हम लोग। 25 वर्षों से मैं इंतजार कर रहा हूँ। 20 होगा सर, आए हैं सर, शिक्षा से उठे हैं, संघर्ष किए हैं, बहुत बड़े रहनुमा है शिक्षा के, बहुत बड़े नामिंदा है सर शिक्षा के, और हमारे हमें उम्मीद है कि सर काम करेंगे, क्योंकि सर से बहुत अच्छा उम्मीद है। हाँ, इसीलिए रखना चाह रहे हैं। शिक्षा सर्वोपरि है, संविधान में तमाम समस्या का समाधान है। दोस्तों बने हुए हैं, अभी तक हमारे साथ थे ब्रिजवासी जी, जो शिक्षा से संघर्ष किए हैं और ऊपर तक उठे हैं। इन्हें तमाम लोगों का जो उनका रहम उठा बना है, और हमदर्दी तरस रहम से शिक्षकों ने उन्हें जिताया है, और बड़े ओहदा MLC पर बनकर अभी विधान परिषद में, सदन में तमाम सवालों को उठाते हैं। इतना बेबाक तलखिया अंदाज और मुखरता में सवाल उठाने का काम करते हैं, और हर तरीके से सामाजिक न्याय पर बात करते हैं। बने रहिए हम सुभाष के साथ।